माशाल्लाह बहुत ही शानदार खीर हमारी बनके तैयार है। ये देखें एकदम करीमी सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और न्यू ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ खीर बनाने की। ये बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल जैसे होटलों पे आपने खाई होगी रेस्टोरेंट में, ऐसे ही हम आपको ये रेसिपी बताने वाले हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 4 लीटर दूध लिया है। इसको भी हम पतीले में डाल देंगे और छोड़ देंगे उबाल आने तक। नॉर्मल आंच पे हम इसको पकाएंगे। तो दूसरी तरफ मैंने जो चावल भिगो के रखे थे उनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक प्यारा सा जग लेंगे और उसमें 3 कप चावल के ऐड कर देंगे। चावल हमने साबुत लिए हैं और इसको धो के भिगो के रखा था मैंने, ठीक है। तो ये तीसरा कप चावल का ये इसमें ऐड कर देंगे और ये इसमें 1 कप दूध का डाल देंगे। आप चाहे पानी का भी यूज़ कर लें। तो ये 8 से 10 इलायची के बीज निकाल लिए मैंने, छोटी इलायची के, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा के और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए ग्राइंड हो गया अच्छे तरीके से। तो अभी हम इसको उतार लेंगे और अपने दूध को देखते हैं उसमें उबाल आ गया कि नहीं। तो देखें दूध है जो उबाल आ चुका है इसमें। अभी हम इसमें वो जो चावल हमने ग्राइंड किए हैं वो इसमें डाल देते हैं। इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे और साथ में वो चावल ऐड कर देंगे। ये देखें ऐसे हमने चम्मच से इसको हिलाते रहना है और साथ में हमने जो चावल ग्राइंड किए वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं। तो दोस्तों चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और कोई प्यारा सा कमेंट भी किया करें। और देखें चावल है जो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे और नॉर्मल आंच में इसको पकाएंगे तो ये गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी। तो देखें खीर है जो अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें हमने तकरीबन कोई आधा घंटा इसको पकाया है। अब हम इसमें चीनी को ऐड कर देंगे और चीनी मेरे पास है ये 1 बाउल डालेंगे इसमें। तकरीबन होगी ये 3 पाव चीनी होगी इसमें। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें, जितनी आपको चाहिए इसमें मीठा आपको जितना पसंद हो। तो इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। ये इसमें कुटे हुए बादाम है, ये हम इसमें ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच ये इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे और देखें जो बादाम है मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसमें ये 1 प्लेट खोए की डाल देंगे। तकरीबन होगा ये 250 ग्राम खोया। तो ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। और आंच को हमने लो ही रखना है इसमें, नहीं तो खीर नीचे लग जाएगी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें अच्छे से। तो देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये क्रीम का डब्बा है मेरे पास, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो देखें ऐसे हमने इसको खीर में इसमें ऐड कर देना है। तो एकदम क्रीमी सी हमारी खीर बन के रेडी होगी। दोस्तों आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो कोई 1 से 2 मिनट हम इसमें पकाएंगे इसको। तो देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो देख लें इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। ये देखें खीर एकदम क्रीमी सी खीर हमारी बनके तैयार है, जैसे होटलों पे आपने खाई होगी रेस्टोरेंट में। और इसको छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे ठंडी होने के लिए। तो देखें खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। रात भर मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब हम इसमें खोए से डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखें जब भी आपने किसी को सर्व करना है तो ऐसे आप इसकी सजावट करके फिर किसी को सर्व करना। तो ये इसके ऊपर बादाम और पिस्ते से डेकोरेट कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कोई प्यारा सा कमेंट भी किया करें। तो देखें खीर हमारी ये एकदम बन के रेडी है। बहुत ही शानदार बनी है ये खीर। मैं आपको ये देखें चम्मच से दिखाता हूँ कितनी गाढ़ी और कितनी मज़ेदार खीर हमारी बन के तैयार हुई है। तो इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।